हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया है साहब लाभ हानि, ठीक है साहब, प्रॉफिट लॉस। उसके बारे में जो थ्योरी की क्लास थी जो हमने पिछले पार्ट में ख़त्म कर दी है। कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, जिन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं देखे, वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स में, उसमें सारी क्लासेज एकदम सीक्वेंस से अरेंज की हुई है, तो वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। आज हम जो करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह की कहानी रखनी है हमें कि क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, है ना। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बेसिक थ्योरी तो छोटी सीख है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, आप जरूर जाके देखिएगा। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बड़े बड़े अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा। उससे पहले जो पिछली क्लास में दो क्वेश्चंस थे, उनके मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 था, वो है उसका आंसर आपके, मैं आपको आंसर दे देता हूं, ऑप्शन नंबर सी होगा। और एक क्वेश्चन और दिया था, क्वेश्चन नंबर 7, उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो 5th का क्या होगा सी, और 7th का क्या होगा ए, ठीक है सब, ऑप्शन नंबर ए। ये आपने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करते हैं आज के क्वेश्चंस, जिनको आपको अच्छे से पहले खुद लगाना है। कोई भी हो क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद लगाइए, फिर देखिए कुछ अलग मेथड है या नहीं है, या वही मेथड है, या आपका ज़्यादा अच्छा मेथड है। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं प्रॉफिट लॉस के, वो कई तरीक़ों से किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक तरीका बताऊँगा जो हर बच्चे को समझ में आए, क्योंकि क्योंकि ये रीट लेवल सेकंड की क्लास नहीं है, फर्स्ट की है, तो उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। आप लेवल सेकंड में भी जाके प्रॉफिट लॉस पढ़ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिक्स बताई गई है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज बताया गया है। यहाँ पे हमें परसेंटेज हमारे सिलेबस में नहीं है। चलें साहब, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति 12 पेन प्रति 12 रुपये के हिसाब से खरीद कर 1.25 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि मतलब नग दी हुई हो, दर दी हुई हो, जैसे 5 रुपये के 3 पेन, है ना, 7 रुपये के 15 पेन, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप एक पेन को निकाल लीजिए। एक पेन का क्या कीमत है, एक पेन की क्या कॉस्ट प्राइस है, और क्या उसकी सेलिंग प्राइस है। अगर आपको दोनों पता होगा तो आप लाभ निकाल सकते हैं, है ना। एक का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी एक पे तो कंपेयर करेंगे। ऐसे तो नग तो कैसे भी, रेट तो कुछ भी हो सकता है। कोई कहता है कि भाई साहब, मैं मार्केट में गया, उसने कहा कि मैं जो केले हैं 10 रुपये दर्जन के हिसाब से देता हूँ। कोई दूसरा आया, उसने कहा कि साहब मैं 10 रुपये नहीं, मैं 20 रुपये के 2 दर्जन दे देता हूँ। तो बात तो एक ही है ना, परंतु वो अलग अलग दर हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ दोनों जगह हमें एक केले की रेट निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यार दोनों जगह एक ही बात थी, है ना। तो एक केले के हिसाब से या एक प्रति नग के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ का है 12 पेन प्रति 12 रुपये, ठीक है। अब पहली चीज़ है कॉस्ट प्राइस, और दूसरी चीज़ है सेलिंग प्राइस। हमें एक नग के हिसाब से चलना है। यहाँ पे देखता हूँ पेन कितने हैं, 12 पेन हैं, 12 पेन हैं, और रेट क्या है साहब, 12 रुपये है, 12 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे देखता हूँ जो बेच रहा है वो क्या है, 1.25 रुपये के हिसाब से ही बेच रहा है, 1.25 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, और एक ही पेन है, प्रति नग है, यानी एक ही पेन है। एक क्वेश्चन मैं एकदम अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा तेज चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेन की अगर बात करूँ, एक पेन की बात करूँ, तो वो रेट क्या होगी, 12 रुपये में 12 पेन मिलते हैं, तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे, 1 रुपये में एक पेन की कीमत क्या होगी, 12 रुपये बट्टा 12 पेन, तो 12 से 12 कट गया, यानी 1 रुपये का एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये है। क्यों, क्योंकि 12 रुपये में 12 पेन मिल रहे हैं, तो एक पेन की कीमत क्या होगी, 1 रुपये। यहाँ ऑलरेडी आपके पास पता ही है 1.25 रुपये हैं। तो जब आपको एक के बारे में पता है, अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 1 रुपये की चीज़ 1.25 रुपये में बिक रही है, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है साहब, 0.525 का हो रहा है। किस पे हो रहा है साहब, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपये है, गुना कर दूंगा 100, यही आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ, बटे में 100 लगा देता हूँ, या 25 की सीधे गुना होगी, तो 25%, यही आपका आंसर है। आई होप समझ गए होंगे।
इस तरह आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलें क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कर लिया। चलो तो इसी पे करते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कि क्यों 1 रुपये की चीज़ का फ़ायदा मिलता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते थे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो अगले क्वेश्चन में। एक व्यक्ति कुछ पेन 5 पेन प्रति रुपये में खरीद कर 3 पेन प्रति रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब यहाँ पे दर दे रखी है कि भाई 5 रुपये के प्रति हिसाब से इस रेट से खरीदिए, इस रेट पे बेच दिए। हमें ये नहीं पता कि टोटल कितने बेचे हैं या टोटल कितने खरीद कर बेचे हैं, वो हमें नहीं पता। फिर हम क्या करेंगे, अगेन ऐसे क्वेश्चन में 1 पेन के हिसाब से चलेंगे। तो 1 पेन के हिसाब से या 1 नग के हिसाब से मैं अगर चलूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ये तो रह नहीं देता है ना, हटाता हूँ। देखो फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, आप फटाफट आप मेरे से भी पहले सॉल्व कर सकते हैं ना। एक कुछ पेन खरीदे हैं, पता नहीं 5 पेन प्रति रुपये, यानी 5 पेन आते हैं कितने रुपए में, 1 रुपये में, ठीक है साहब। खरीद कर 3 पेन प्रति रुपये, यानी 1 रुपये में 3 पेन के हिसाब से बेच देता है। मैं तो 1 पेन की अगर बात करूं, 1 पेन की अगर मैं बात करूं तो 1 रुपये में 5 पेन आते हैं, 5 पेन आते हैं। तो 1 पेन की कीमत क्या होगी, 1/5 रुपये, 1/5 रुपये। देखो भाई साहब कि 5 पेन की जो रेट है वो क्या है, 1 रुपये है। तो 1 पेन की कितनी हो जाएगी, ये इधर भाग में चला जाएगा, 1/5, ठीक है। वैसे यहाँ पे कितनी रेट आ जाएंगी, 1/3 रुपये, ठीक है साहब। ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप आगे आराम से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। कैसे, देखो तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, ये आप सेलिंग प्राइस थी। अब पहला तरीका तो क्या होता है कि यार इसी को करो बट्टे के हिसाब से, इसको इसमें से घटाओ, प्रॉब्लम हो जाएंगी, बट्टे वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की गुना 1 से हुई यानी 3, 5 की गुना 1 से हुई यानी 5। अब आप सोल्व कर लीजिए कि 3 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में बेचा है, यही आपका तरीका है, सॉल्व कर लीजिए। 3 रुपये में खरीदा है, 5 में बेचा है, यानी 2 रुपये का फायदा हुआ है। किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है साहब, 3 रुपये है, बटे में 3 कीजिए, गुणा कर दीजिए 100, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 1/3 कितना होता है, 33.33%। इसको करोगे 66 सही, 2/3% आंसर आ जाएगा। यही तरीका है, आप कर सकते हो। एक तरीका और सोच सकते हैं, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर 5 पेन 3 पेन, तो हम क्या करें, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों के हिसाब से हमें पता चल जाए रेट, मतलब रेट आराम से निकाल पाए। हम क्या करते हैं, 3 और 5 15 का इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 पेन और 3 पेन के हिसाब से इन दोनों का एलसीएम क्या है, 15 पेन उसने सोचे होंगे, खरीदे होंगे, 15 पेन का कंपेरिजन कर लेते हैं। क्यों, फटाफट रेट निकल जाती है। अब 15 पेन है, 15 पेन आपको कॉस्ट प्राइस 15 पेन की कितनी पड़ेंगी, 5 पेन के लिए 1 रुपया देना पड़ता है, तो 15 पेन के लिए कितने होंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। तो 3 रुपये में खरीदे होंगे इस 15 पेन को, और ये 3 पेन 1 रुपये में 3 पेन बेच रहा है, तो 15 रुपये, मतलब 3 पेन बेचने पर 1 रुपये उसको मिल रहा है। तो 15 पेन बेचने पर कितना होगा, 5 रुपये उसको मिल जाएंगे। तो 3 रुपये में खरीद कर 5 में बेच रहा है, तो यही आपका 3 रुपये उसके घर से लगे, 5 रुपये उसको मिल गए, तो लाभ निकाल लिया। तो यही चीज़, ये जो आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहीं से आता है, ठीक है। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का। आई होप समझ में आ रहा होगा। आराम से देखो, आराम से क्वेश्चंस करो, कहीं गलती मत कर देना, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, बहुत प्यारी चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ कुछ और चीज़ है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, डील करिए, सॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या चीज़ है जिसको मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बना देती। यहाँ पे दर देने के साथ साथ उसने पीस भी दिए हैं। क्या कह रहा है, देखो 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपये है, मतलब दर नहीं है ये, 2 दर्जनों का, आपको 2 दर्जन उसने खरीदे हैं, उनका क्रय मूल्य 32 रुपये है, ठीक है साहब। आराम से करता हूँ, 2 दर्जन है, उसके लिए उसको पैसे देने कितने पड़े, 32 रुपये, मतलब घर से उसके कितने लगे, 32 रुपये। 32 रुपये क्या आ गया, आपकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका आ गया, ठीक है।
वो 18 केले, मतलब इस 22 वास्तव में केले कितने हैं, या तो देख लो ये कितने हैं, 12 × 2 यानी 24 केले हैं। ठीक है साहब, तो इन 24 केलों के साथ क्या है उसकी कहानी, उसकी जो कहानी है वो ये है, 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, यानी 18 केले हैं, यहाँ पे जो रेट है 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से हैं। ठीक है साहब, प्रति दर्जन के हिसाब से, और बाद में कीमत 4 रुपये प्रति दर्जन कर देता है, कम नहीं कर रहा 4 रुपये से, 4 रुपये ही उसने कर दिए, ये कंफ्यूजन दूर रखना। ठीक है, अब 4 रुपये बाद में कितने होंगे, 18 ऑलरेडी बिक गए, 24 थे, बचे कितने, 6 थे, यहाँ की जो रेट है 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से है। ठीक है साहब, अब आपसे पूछा क्या है, हानि, प्रतिशत हानि बतानी है। देखते हैं हानि कितनी हुई। एक क्वेश्चन करो, क्या आप थोड़ा सा, या तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहो तो यार यहाँ पे देखो कि 12 रुपये प्रति दर्जन है, यानी 12 पीस का जो रेट है वो कितना है, 12 रुपये है, तो एक पीस का निकालो। वैसे यहाँ पे भी करो कि 12 जो पीस है उसका रेट क्या है, 4 रुपये है, तो 6 का कितना होगा, ऐसे भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, ये 18 बेसिकली क्या है, 12 + 6 ही तो है, 12 + 6 ही तो है, तो 1 दर्जन तो पूरा हो गया, ये आधा दर्जन है ना, तो ये टोटल जो है वो 1.5 दर्जन के बराबर है, और ये जो है वो आपका आधा दर्जन है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये बात आप समझ गए तो आराम से काम बना ले जाएंगे। यहाँ देखो 1 दर्जन के उसके रुपए मिलते हैं 12, तो 1.5 के कितने मिलेंगे, 12 + आधा, 12 का आधा रुपये 6 रुपये, यानी 18 रुपये उसको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आधा दर्जन है, पूरे दर्जन के 4 रुपये मिलते हैं, तो आधे दर्जन के क्या मिल जाएंगे, 2 रुपये, तो टोटल उसको कितने मिले, 18 और 2 20 रुपये उसको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आया है, ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। आई बात समझ में, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, भाषा के रूप में थोड़ा सा घुमा दिया, क्या आप घूम गए, नहीं घूमे होंगे, आराम से समझा होगा, आराम से किया होगा। ठीक है साहब, तो एसपी कितनी आ गई, 20 रुपये आ गई। खरीदा 32 में था, बेच रहा 20 में है, तो नुकसान ही रहा है। कितने का हो रहा है, 12 का हो रहा है। किस पे हो रहा है साहब, 32 पे हो रहा है। क्यों साहब, गुना 100 कर दूं तो 4 से काट दूं, 4 × 12, 8 चौक 32। ठीक है साहब, ये कितना हो गया, 75% हो ही गया है ना, या 37.5, देखते हैं 1 मिनट, 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8, ये हो गया 25/2 यानी 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। क्या है ऑप्शन में कहीं है क्या 37.5? ऑप्शन नंबर डी विल बी द यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साहब, 37.5%। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? तो बताओ समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाए। नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा ही रहा हूँ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे। एक ठेले वाला 5 नींबू प्रति 14 रुपीज़ की दर से बेचकर 40% लाभ कमाता है, तो उसने कितने रुपए प्रति दर्जन से नींबू खरीदे होंगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, समझने की बात है। समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो कितने अच्छे अच्छे लेवल के, धीरे धीरे हर लेवल को मैं टच कर रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, इसे प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, दोस्तों को जाके बताओ कि इस तरह की क्लासेज हैं, फ्री क्लासेज हैं, ज़रूर देखें। ये जो वीडियो है उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक है, लिंक से आप शेयर कर सकते हो। एक नीचे ऑप्शन होता है शेयर का, है ना, तीर सा बना हुआ, उसे आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे जुड़िए हमसे, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके जुड़िएगा। ठीक है साहब, चलें आगे चलें। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे थे हम, 11 देख रहे थे क्या? ठीक है साहब, एक ठेले वाले ने 5 नींबू प्रति 14 रुपीज़ की दर से बेच के 5 नींबू बेच रहा है कितने हिसाब से? 14 रुपीज़ के हिसाब से। मुझे तो इस तरह के क्वेश्चन एक के हिसाब से चलना है ना। और लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ये बेचकर सेलिंग प्राइस है पहली बात तो, और लाभ कितना हो रहा है? 40% हो रहा है। ठीक है, तो उसने कितने रुपए प्रति दर्जन से नींबू खरीदे होंगे? प्रति दर्जन बाद में देखूंगा, पहले तो मैं एक नींबू के हिसाब से चर्चा करूंगा। एक चीज तो पता है कि अगर इस केसरी हो रही होंगी, 40% का लाभ हो रहा होगा,
तो जो कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रही होगी, कॉस्ट प्राइस का 140/100 रही होगी। यही बात मैंने पिछली क्लास में समझाई है, जाके जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि लाभ हो रहा है तो सीपी का 140 कितना हो रहा है, 40, यानी 100 + 40 140/100 होगी। ठीक है, ये किसके बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं, हम एक नींबू के बारे में कंपैरिजन करें, या फिर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो 12 नींबू का कर सकते हो, क्योंकि दर्जन में कितने होते हैं, 12 दर्जन से हिसाब से रेट पूछी हुई है। परंतु एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं मैं, एक नींबू के हिसाब से काम करता हूं। एक नींबू की जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 5 नींबू की 14 रुपीज है, तो एक नींबू की कितनी हो जाएंगी, एक नींबू की होगी 14/5 रुपीज। ये बात आप समझ पाए, ये एक नींबू की है। तो यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस मुझे पता है 14/5, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी है 140/100। ठीक है साहब, 0 से 0 कट गया मेरा, 14 से 14 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, ये 2 1 से गुणा हो जाएंगे तो सीपी आ गई 2 रुपये। अब 2 रुपये क्या आया है, एक नींबू का क्रय मूल्य आया है। एक नींबू का क्रय मूल्य, जो एक नींबू था, एक नींबू का सीपी आया है। ठीक है साहब, एक नींबू का जो सीपी आया है वो आपका कितना आया है, वो आया है आपका 2 रुपये। आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में 2 रुपये भी मिल जाएगा, परंतु आपको आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है प्रति दर्जन। मतलब प्रति दर्जन का मतलब क्या है, 12 पीस की क्या रेट रही होगी। तो एक पीस की 2 रुपये है, तो 12 पीस की कितनी होगी, 12 × 2 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने खरीदे होंगे। तो ये तरीका है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आराम से अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है साहब, चलें क्वेश्चन नंबर 12। ये तो अब आपको करना है, जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उनके लिए तो ये क्वेश्चन हलवा है, हलवा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपको पता हो, फिर आप उसका लाभ निकाल पाओ, ये तो बहुत ही गलत बात है। इस क्वेश्चन को आप ही को सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पिछली क्लास का एक पार्ट है ये, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें अनुपात निकालने के बाद हमने तुरंत आंसर दे दिया था, है ना, तो वही अप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलें आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 240 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को कितने में बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, बड़े आराम से आपको करना है। जो मेथड बता रहा हूँ समझ जाइएगा, उसको समझ जाए, एकदम गजब वाला मेथड है। देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दें कि भाई पहले इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, फिर इतने प्रतिशत की हानि हो रही है ना, तो कितने अधिक में बेचता है या कितने में है, तो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई साहब उसने 240 में बेचता है, वो अपने माइंड में रखना, 10% की हानि हो रही है। पहले केस में कितनी हो रही है, 10% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। ठीक है साहब, फिर क्या है, कितने पे बेचें कि 20% का लाभ हो, 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ये आपको समझना है। ठीक है, वैसे एक्चुअल में बेच कितने पे रहा है, 240 रुपये में बेचता है, 240। इस केस में बेच कितने पे रहा है, 240 रुपये में, और इस केस में सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब तरीका क्या होता है, एक्चुअल में जो बच्चा एकदम सिंपल सोचेगा वो यहाँ से क्या निकाल सकता है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि फॉर्मूला में पता है कॉस्ट प्राइस हानि हो रही है, तो सॉरी यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएंगी, इस केस में कॉस्ट प्राइस का 10% की हानि हो रही है तो 90/100, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएंगी, यहाँ से कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये तरीका बेसिक तरीका है, आप कर सकते हैं इसको। परंतु मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ। मैं क्या मानता हूँ कि भाई साहब, मैं मानता हूँ, मैंने क्या माना, जो सीपी है वो कितनी है, 100 रुपये है या 100 यूनिट है, रुपये मत मानो, 100 यूनिट है। मैंने माना सीपी क्या है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट मानने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पे जो एसपी है वो कितनी आ जाएंगी, 100 में से 10 का हानि हो जाता है तो 90 में बेचा होगा, है ना, कम में बेचा है तभी तो हानि हो रही होगी। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी, 120 यूनिट। ठीक है, रुपए नहीं है, यूनिट है ये। ठीक है, या प्रतिशत मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो 90 यूनिट है और यहाँ पे 120 यूनिट है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मेरा जो 90 यूनिट है, मैंने जो 90 यूनिट निकाला है, वो क्वेश्चन कह रहा है ये 90 यूनिट 240 रुपए के बराबर है और आपको निकालना क्या है, दूसरी सेलिंग प्राइस, मतलब आपको 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आया, 90 यूनिट का मान कितना है, 240 रुपए, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 240 बटे में 90, और 120 यूनिट का कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा इसकी गुणा 120 से कर दो, 0 से 0 काट सकते हो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 8 16 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 0 320 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा 320 रुपये में। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करोगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपकी डी आ जाएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके आंसर देना है। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके आंसर देना है। 14 का आंसर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 वस्तु प्रति रुपये पे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% के लाभ के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा और आपको घुमा सकता है। मैंने कहा है जब भी वस्तु प्रति आए तो एक वस्तु के हिसाब से आप चलें, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है सर, तो एक वस्तु के हिसाब से करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन को डील करते हैं फटाफट। पहले आप खुद करें, कॉपी पेन हाथ में रखें, जैसे कोई भगवत गीता थोड़ी सुना रहा हूँ मैं आपको, है ना, जो आप कान लगा के ढेर के सुन रहे हो, है ना। अरे कॉपी किताब साथ में रखा करो, ऐसे मत किया करो भाई मेरे, है ना। सिलेक्शन चाहिए, ज्ञान की बातें हैं, कॉपी में उतारिए मत, दिमाग लगाइए अपना। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। 6 वस्तु प्रति रुपये पे बेचने पर 6 वस्तु प्रति रुपये पे बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, मैं देखता हूँ यार 20% की पहले केस में क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। ठीक है, वो है 20%, और वहाँ पे क्या चाहिए, 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, 6 वस्तु प्रति रुपये, 1 रुपये यानी 6 वस्तु है, इसकी रेट क्या है, 1 रुपये है आपकी। ठीक है सर, आपसे क्या पूछा है, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी, समझिएगा। मैं यहाँ पे एक वस्तु के हिसाब से चलता हूँ, या फिर पहले तो इसको डील करूँ। इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करता हूँ, मेरा हिसाब 100% होता है, 100 यूनिट मानता हूँ। लॉस 20% का हुआ है, यानी 80 यूनिट के हिसाब से उसने क्या होगा, बेचा होगा, यहाँ की सेलिंग प्राइस, और उसे बेचना 120 यूनिट पे है। ठीक है साहब, ये आपकी कहानी है। 80 यूनिट है वो दे रखा है, परंतु ये अजीब सा दे रखा है, 1 रुपये में 6 वस्तु। या तो आप कंपेयर कर लीजिए यार, वस्तु के हिसाब से चल सकते हैं। चलो नहीं, फिलहाल हम एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। 1 रुपये 6 वस्तु, यानी एक वस्तु की जो रुपये आ जाएगा वो कितना आएगा, 1/6 रुपये, है ना साहब। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 1/6 रुपये। ठीक है, एक वस्तु से चलते हैं। आपका जो 80 यूनिट है वो क्वेश्चन के हिसाब से 1/6 रुपये है। आपका 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1/6 और डिवाइड में 100, यानी मैं 1/80 कर रहा हूँ। और आपकी जो 120 यूनिट है जो कि आपको निकालनी है वो कितनी हो जाएंगी, 1/6, 1/80 तो है ही, इसकी गुणा में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट दिया, 6 दूनी 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 1/4 मतलब क्या है, एक वस्तु की कीमत या उसकी सेलिंग प्राइस आप क्या रख दीजिए, 1/4 रुपये रख दीजिए, तब आपका काम बन जाएगा। ठीक है साहब, परंतु क्वेश्चन में पूछा है 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी, तो 1/4 का मतलब भी क्या है, 1/4 का मतलब क्या है, 1 रुपये में आपको 4 वस्तु बेचनी है। नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। मुझे बताओ एक वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या है, 0.25 रुपये, यानी
1/4 रुपये, ठीक है। तो मुझे बताओ 1/4 रुपये में 1/4 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहे हो? एक बेच रहे हो। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 रुपये में बताओ। तो 1/4 रुपये में, या 0.25 ले लो, 0.25 है ना। तो 0.25 रुपये में एक बेच रहे हो, एक वस्तु दे रहे हो, तो 1 रुपये में कितने दोगे? तो फटाफट कर लीजिए, 1/0.25, या फिर इसको हटाऊंगा, ऊपर में 100 लगाऊंगा, अगेन क्या आ गई? 4 आ गई। 4 वस्तु आपको बेचनी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या मान सकते हो कि 1/4 वस्तु, 1/4 रुपये में कितने वस्तु बेचते हो? एक बेचते हो। तो 1 रुपये में कितने बेचोगे? 1 में भाग दूंगा 1/4 का, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 वस्तु आप बेचोगे। या थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, यही लगा सकते थे। तो इस तरह आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ये बात आपको समझनी होगी। आई होप समझ गए होंगे, कोई रामायण वाली बात नहीं है। आराम से समझिए, आराम से करिए। नहीं समझ में आया तो वापस क्वेश्चन को देखिए, डील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है साहब। तो क्वेश्चन करते हैं अब आगे मैं थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 21 देता हूं, ठीक है। कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चावल को 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है ना। 54 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो का मूल्य क्या है? 54 रुपये। यहाँ पे तो दे ही रखा है अपन को, 1 के चाहिए, 1 ही दे रखा है। तो बताओ 20% लाभ कमाने के लिए, अगेन यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 90 आएगा इस बार, है ना। तो कितनी उसकी कीमत रखनी चाहिए प्रति केजी के हिसाब से? एकदम आसान है, कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप देंगे। देखते हैं कौन कौन दे पाता है इसका आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए साहब आपको करने के लिए, है ना। तो कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है? 21 है, थोड़ा आगे लिख दिया गया, परंतु आपको पहले करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप करिएगा। आगे हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझ जाइएगा इस कॉन्सेप्ट को, तब आप चुटकियों में बना ले जाएंगे। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो अगर समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बनाओ। सॉरी, क्या बात है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि प्रतिशत होती है जितनी 2200 रुपये बेचने पर लाभ प्रतिशत होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य हुआ। ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई साहब जितना, मान लो क्या कह रहा है, x% का हानि होती है, x% की हानि हो रही है कितने पर? मान लो सेलिंग प्राइस फर्स्ट पे बेचने पर, ठीक है साहब। और उतना ही लाभ होता है, x% का लाभ होता है सेलिंग प्राइस सेकंड पे बेचने पर। मैं शॉर्ट ट्रिक आई कैसे वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूं, यही आपसे कह सकता है कि x% का ही लाभ, उतना ही लाभ होता है इतने पे बेचने पर जितनी हानि हुई थी इतने पे बेचने पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो आराम से। तो आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है सर। मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। यहां पे जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट आएंगी वो कितनी आएंगी? कॉस्ट प्राइस गुणा 100। अगर मैं मानूं 100 में से क्या घटा देता हूं? x हानि हो रही है, मैं ये लॉस ले रहा हूं, ये मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, ठीक है साहब। बट्टे में मैं क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है साहब। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सेकंड कितनी आई होंगी? सेलिंग प्राइस सेकंड आएंगी, कॉस्ट प्राइस वही कॉस्ट प्राइस गुना, इस बार लाभ हो रहा है तो 100 प्लस x बटे में 100। मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकता था, परंतु ट्रिक हमेशा माइंड में रहे ना रहे, ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी तो आपके माइंड में कभी आप भूलोगे नहीं उस ट्रिक को, है ना। आती कहाँ से? बेसिकली ट्रिक कुछ नहीं है, कुछ फर्दर स्टेप्स आप सॉल्व कर दीजिए, वो ट्रिक बना देते हैं आप, है ना, कोई बात नहीं। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो एक चीज़ बढ़िया सी निकलती आएंगी, SP1 प्लस SP2 जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में जोड़ूंगा तो CP तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 100 माइनस x अपॉन में 100 प्लस x अपॉन में 100। यहाँ देख पा रहे हो CP कॉमन ले रखा है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? 100 माइनस x प्लस 100 प्लस x। अब देखो क्या गजब की बात है, x से x तो कट ही गया है, ये 100 और 100 200 हो जाएगा, 200 यानी CP
गुना 200 बटा 100 तो कट गया, ये 2CP आ गया। यहां से क्या लिख सकता हूं, SP1 प्लस SP2 वो कितना आ गया, 2 टाइम्स CP आ गया। तो CP की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, इस तरह क्वेश्चन में दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ो, बट्टे में 2 लगा दो, यही आपकी ट्रिक है। आई कहाँ से है वो भी मैंने आपको समझाई है। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि भाई बेसिकली आपको टीचर बनना है ना, तो टीचर बनना है तो चीज़ें बेसिक से पता होंगी। कोई भी पूछ लेगा, है ना, कल को उठ के पूछ लिया सर ये आया कहाँ से, फिर कहाँ से बताओगे, है ना, कि मैडम आए हो कि यहाँ आए हो, मन समझ में कौन ही आए हो, है देन कैसे बताओगे। वैसे बेसिकली ट्रिक तो आपके लिए तो वैसे भी नहीं होती है, आपको जिनको पढ़ाना है उनको तो मेथड से ही पढ़ाना है ना, तो मेथड भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आगे का सोचो। चले समझ में आए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई दोनों सेलिंग प्राइस और दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ो, बट्टे में 2 करो, यानी 1800 रुपये प्लस 2200 रुपये बटे में 2 कर देना। 18 और 22 कितने हो गए, ये 3 और 4 2000 रुपये आपका आंसर आ गया। यही आपकी क्या हो जाएंगी, कॉस्ट प्राइस होंगी। तो डायरेक्ट निकाल सकते था, मैं डायरेक्ट बता सकता था, परंतु आप अब ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे। चलें साहब, तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17, चुटकियों में तुरंत आंसर दे सकते हो, फटाफट बता दीजिए। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उस वस्तु को 452 रुपये में बेचने पर होती है। अब यहाँ प्रतिशत नहीं है, लाभ भी और हानि है, तो भी सेम ही प्रोसेस है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। प्रतिशत हो तो भी आंसर यही आता है, और डायरेक्ट लाभ हानि हो तो भी आंसर यही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन जो अगला है, आनंद देव है साहब, आनंद देव है, क्या क्वेश्चन है। इसकी जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा ना, वो आप कहीं भी ढूंढ लेना नहीं मिलेगी, इतनी गजब की शॉर्ट ट्रिक है। इस क्वेश्चन को देखते ही बना लोगे आप। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो आगे का आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलो, समझ आ रही है या नहीं आ रही ये तो बताओ। क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कमेंट करके बताया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है ना। चलो, एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया, तो उसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। देखो, एक घड़ी है, 144 रुपये में उसको बेच रहा हूँ, ठीक है, 144 रुपये में उसको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरी लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत मैंने क्या मान लिया, x हो रहा है, x रुपये का मुझे लाभ हो रहा है, ठीक है साहब। लाभ प्रतिशत अगर x है, यही लाभ प्रतिशत मेरा क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, x। संख्यात्मक मान यानी x वही किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। लाभ प्रतिशत आपको जनरली इसमें लाभ प्रतिशत दे तभी ये लगाना है। वैसे मैं इसका मेथड बताता हूँ, है ना, वो ज़्यादा अपने लिए बेस्ट होगा, ठीक है। फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन समझे कि जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो रहा है वही क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगी, कॉस्ट प्राइस की 100, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस x बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है साहब। यह आपके सामने आई बात समझ में। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक काम कीजिएगा, सिंपल सा काम कीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ करूँ क्या आपके लिए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी क्या है आपकी, x है, ठीक है साहब, ये आपकी x आ गई। अगर यहाँ हानि होती तो क्या बन जाता, माइनस बन जाता, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह सोल्व कर रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक बता दूंगा। देखो, अब क्या करना है, या तो इससे इसको करें क्या, चलो इसको इसी से ही कर लेते हैं। 144, तो 144 रुपये हैं, बराबर कितना आ जाएगा, 100 x हमें निकालना है, गुणा में 100 का 100 में भाग दे दूंगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 में x का दे रहा हूँ तो भाग मत दो, क्या करो, इस 100 को तो इधर ले आओ, इस 100 को तो इधर ले आओ, यहाँ पे तो माइनस हटा देता हूँ क्योंकि लाभ हो रहा है। 100 को इधर ले आया तो ये 00 हो गया। इधर अंदर की गुना क्या हो जाएंगी, 100x प्लस x की गुना x से होंगी तो x स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बनती है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व कीजिए इसको, क्या बना, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 144 00,
इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ऐसे को दो गुणनखंड कीजिए जिनका योग तो 100 आए और उनको गुणा करने पर 144,000 बने। तो आपके सामने है 18 8 144, यानी 18 गुणा 8 144, 0 0 लगा देता हूँ, तो 180 और 80, तो 180 और 80 इनको घटाऊंगा तो ये बन जाएगा और गुणा करूंगा तो -144, यानी प्लस का 180 होना चाहिए और माइनस का 80 होना चाहिए। तो लिखो 100x को x² प्लस 180x माइनस 80x माइनस 144,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 180 हो जाएगा, यहाँ से -80 कॉमन ले लूँगा, -80 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे x प्लस 180 आ जाएगा। ठीक है साहब, 180 आएगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, 118 से 100 ठीक है 0। तो यहाँ दोनों से x प्लस 180 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ सकती है, पहला इसको 0 करेंगे तो x प्लस 180 को 0 करूँगा तो x की वैल्यू आएंगी -180, वो हो नहीं सकता, क्रय मूल्य तो पॉजिटिव होगा ना, -180 रुपये दे के थोड़ी खरीद सकते हो, है ना, सामने वाले को पैसे दे रहे हैं क्या। दूसरा करते हैं तो आंसर आ जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 80 रुपये। ठीक है सब, आई बात समझ में, यही आपका आंसर हो जाएगा 80 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा 80 रुपये में खरीदा होगा, ऑप्शन नंबर यही आपका है। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन से चेक करो कैसे साहब। पहला ऑप्शन देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखो साहब दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है 72 रुपये, अगर 72 रुपये में उसने खरीदा होगा तो 72 ही रुपये का, उस 72% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस 144 आ सकती है क्या, चेक करो, 72 का 172, या फिर आप ये निकालो कि 72 का 72% कितना आता है ना, वही तो आपका लाभ होगा। 72 का 72% करोगे, बट्टे में 100 लगाओगे तो आपको माइंड में आ रहा है कि यार ऑप्शन पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स में तो 72 में जोड़ने से काम नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखा 80 रुपये, तो 80 का 80% निकाल रहा हूँ, यही तो लाभ हुआ है। लाभ क्या हुआ है 80%, तो 8 8 64, 00 अपॉन में 100 है, प्रतिशत हटाया, 64 रुपये का फायदा हुआ है। तो फायदा 64 रुपये का हुआ है, 80 में खरीदा है तो बेचूंगा कितने में, 80 प्लस 64, तो क्या आ रहा है 144 आ रहा है। हाँ, तो आपने जो देखा था वो सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 रुपये। ठीक है, ये तरीका है दूसरा जो कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। और अगली जो चीज़ है वो समझ जाइए, वो है साहब शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की। देखो पहली चीज़ तो समझ में आओ कि इस शॉर्ट ट्रिक की थोड़ी सी लिमिटेशन है। वैसे तो लिमिटेशन क्या है, आपको जब कभी भी लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर दिया जाए, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत नहीं होना चाहिए। हानि प्रतिशत होने में एक्चुअली देते बहुत कम है हानि प्रतिशत, और क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हानि प्रतिशत क्यों होंगे तो डाटा बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि 100% है हानि क्या हो सकती है ज़्यादा ज़्यादा 100%, तो 100% हानि है, क्रय मूल्य 100 से ही कम होगा तो विक्रय मूल्य 100 से भी कम होना पड़ेगा, है ना, तभी। तो ज़्यादातर क्या होते हैं लाभ प्रतिशत, और जो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन पेश करूंगा वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस ट्रिक को यदि हानि प्रतिशत पूछ ले तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लीजिएगा, सानी की वैसी ट्रिक बना सकते हैं परंतु वो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो जब भी लाभ प्रतिशत, ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत, जो लाभ प्रतिशत है और क्रय मूल्य का मान बराबर होगा तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस आएंगी, सॉरी कॉस्ट प्राइस आएंगी, सेलिंग प्राइस तो दी हुई है आपको, है ना, ये तो एसपी आपको दी हुई है। तो इस तरह के जैसे 144 रुपये में बेचा गया है तो कॉस्ट प्राइस क्या आएंगी 10 गुना 10 और पूरा ब्रैकेट लीजिए, यहाँ पे लिखिए 25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस कर दिए, 25 का अंडर रूट कर दूं तो 5, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कितने आराम से आप इस क्वेश्चन को कर ले सकते हैं, कितने प्यार से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जब हानि होती है ना, बेसिकली हानि होता है तो क्या आ जाता है आंसर 5 माइनस यही अंडर रूट 25 माइनस SP और गुणा में 10, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 5 यानी 50 से, उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 50 से तो कम ही होगा, है ना। परंतु इतना डिटेल में मत जाओ, यहाँ समझो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दे रखा है 10 25 अंडर रूट में 25 प्लस
144 हमें सेलिंग प्राइस दी हुई, यानी 144 माइनस 5, वही आपका आंसर आ जाएगा 10 गुणा में 25 और 144 169, 169 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 करूँगा तो 13 में से 5 गए तो 8 बचा, 10 गुना 8 80 रुपये आपका आंसर आ गया। तो ये ट्रिक थी, छोटी सी ट्रिक थी, स्टार मार्कर लगा के लिख लीजिए। आज 2 चीज़ सीख ली, पहले तो वो CP प्लस SP1 प्लस SP2 अपॉन में 2, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। किस तरफ में ध्यान रखना, ये लाभ वाले में ही लगाना है, हानि वाले में लगाओगे आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव एडिटिव करना वो भी गलत आंसर आएगा, क्योंकि कई जगह माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन भी दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 खुद कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 75 रुपये पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य, यही क्रय मूल्य होगा, यही आपका लाभ प्रतिशत भी पूछ ले तो भी यही आंसर आने वाला है। क्यों, दोनों ही x है, तो 80% का लाभ हुआ है, 80 रुपये का क्रय मूल्य है। आई बात समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं आपके सामने। तो एक क्वेश्चन और करें क्या? चलो अगला क्वेश्चन है वो हम करेंगे आगे, या इसी में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट सॉल्व कीजिए। 19 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, देख लिया ना। एक व्यापारी एक वस्तु को 75 रुपये पे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पे आपके, फटाफट देख लो यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। करते हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की हानि पे बेचता है, यदि 12 रुपये अधिक पे बेचता तो 10% का लाभ होता। 2 केस की बात हो रही है, अगेन हम तो वही करेंगे। 20% की हानि हो रही है, 20% की, किस पे बेचना है साहब? 10% के लाभ, प्रॉफिट पे 10% का लाभ। मैं तो 100 यूनिट क्या मान लेता, CP मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आ रही होंगी वो क्या होंगी, 80 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस क्या रही होंगी सेकंड, वो होंगी 110 यूनिट। क्यों साहब? क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। अब क्या कह रहा है, 12 रुपये अधिक पर बेच देता, हमारे हिसाब से कितनी यूनिट अधिक पे बेचा होगा, 80 और 110, यानी हमारे हिसाब से जो 30 यूनिट है, हम तो कह रहे हैं 30 यूनिट अधिक पे बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। क्यों साहब? 80 यूनिट पे ये 20% का, 10% का 110 यूनिट, तो हमारे हिसाब से कितने यूनिट अधिक में बेचा है, 20 और 110 में से घटाऊंगा तो 30 यूनिट अधिक पे बेचा है। अब 30 यूनिट क्वेश्चन में किसके बराबर है, 12 रुपये के बराबर है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100 निकालना है, क्रय मूल्य 100 निकालना है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, 12/30 में आपको 100 यूनिट निकालनी है, वही आपका क्रय मूल्य। आपके हिसाब से क्रय मूल्य 100 यूनिट है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 100 की, 3 0 से 3 चौक 12, 40 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, न्यारे न्यारे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कल से हम करेंगे 21 में, ऑलरेडी आपको पीछे दे चुका हूँ, करा चुका हूँ, या आपको होमवर्क में दे चुका हूँ। कल से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई, कितनी समझ में आई कमेंट करके बताइएगा। ट्रिक्स कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ यार, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो आप रीड 2021 बाय KBC सर्च कीजिए, या टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस। जहाँ जुड़ सकते हो जुड़ जाओ, आनंद आ जाएगा। फेसबुक पे जुड़ सकते हो, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जगह जगह आप फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है सब, क्लास प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी उम्मीद इसी दुआ के साथ कल फिर मिलते हैं कि आगे क्वेश्चंस तैरेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।